नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टैटिक जी के वीडियो में। आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। इसको इंग्लिश में 5 ईयर प्लान बोलते हैं। पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के नियोजित विकास की अवधारणा से प्रतीत है। ये केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस जी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 था। प्रधानमंत्री उस टाइम के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मॉडल था हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित। इसका विकास दर लक्ष्य था 2.1% और प्राप्ति हुआ 3.6%। इसकी उपलब्धियां हैं भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ की गई। प्रति व्यक्ति आय 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। 2 अक्टूबर 1952 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से सामुदायिक कार्यक्रम सीडीपी भी प्रारंभ हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1956 था। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। विकास दर था 4.5% और प्राप्त हुआ 4.2%। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि और समाजवादी समाज की स्थापना और पूंजी निवेश 7% से बढ़ाकर 11% करना। इसकी उपलब्धियां था इस योजना के दौरान राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना करना, खादी और ग्राम उद्योग केवीआईसी की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक था। उस समय के भी तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये मॉडल था जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल का प्रभाव रहा। इसका विकास दर था 5.6%, लेकिन प्राप्ति हुआ 2.8%। इसकी उपलब्धियां था योजना के असफल होने के कारण भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और वर्ष 1955-56 में सूखा। वर्ष 1964 ईस्वी में झारखंड के बोकारो में बोकारो आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से हुआ। योजना अवकाश 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक योजना अवकाश था और वार्षिक योजना चलाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक था। इस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे और ये गडगिल के फॉर्मूले पर आधारित था। विकास दर था लक्ष्य 5.7%, लेकिन प्राप्त हुआ 3.3%। इसका उद्देश्य गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसमें राष्ट्रीय आय रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। इसकी उपलब्धियां राष्ट्रीय आय में केवल 1.1% की वृद्धि दर्ज हुई। इस दृष्टि से यह योजना असफल रही। इसी के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1974 ईस्वी में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। हरित क्रांति मिशन प्रारंभ किया गया। पंचवीं पंचवर्षीय योजना इसका अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1969 तक था। इस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी।
ये मॉडल था डॉक्टर पीधर मॉडल पर आधारित। विकास दर का लक्ष्य था 4.4% और प्राप्ति हुआ 4.8%। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता और न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति। इसकी उपलब्धियां था 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978। अनवरत योजना 1978 से 80। जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में समाप्त कर दिया गया और 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए अनवरत योजना प्रारंभ किया गया। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुरनार मिर्डल ने किया। 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि था 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। मॉडल था आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। इनपुट और आउटपुट मॉडल। इसका विकास दर था लक्ष्य था 5.2%, लेकिन प्राप्ति हुआ 5.4%। इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय स्थापित करना। उपलब्धियां था नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड एक कृषि का बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गरीबी निवारण के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ट्राइसेम, ये सब योजना चलाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 था। इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ये मॉडल आर्किटेक्चर मॉडल पर आधारित था। विकास दर का लक्ष्य था 5%, लेकिन प्राप्त हुआ 6.2%। उद्देश्य था गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता की आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देना। उपलब्धियां था इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 में, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और फिर एक वार्षिक योजना चलाया गया 1990 से 1992। 8वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि था 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। विकास दर था लक्ष्य था 5.6% और प्राप्त हुआ 6.8%। इसका उपलब्धियां था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार बीमा योजना और महिला समृद्धि कार्यक्रम। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक था। इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और ये इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। इसका विकास दर का लक्ष्य था 6.5% और प्राप्त हुआ 5.4%। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, रोजगार के अवसर का सृजन, निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्यों से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। उपलब्धियां, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लागू की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक था। इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका विकास दर का लक्ष्य था 7.9% और प्राप्त हुआ 7.8%। इसका उद्देश्य समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना और इस योजना में कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया, जबकि सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया।
इसका उपलब्धि था सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और ये मॉडल रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया था। इसका विकास दर का लक्ष्य था 8.1%, लेकिन प्राप्त हुआ 7.9%। इसका उद्देश्य कृषि विकास का लक्ष्य 4% प्रति वर्ष रखा गया और समावेशी विकास को ध्यान में रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। इस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और इसका विकास दर का लक्ष्य था 8% और प्राप्त का पता ही नहीं है, तो कोई डाटा नहीं दिया गया। और इसका उद्देश्य था तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि, यानी जीडीपी में 8% की वृद्धि। और इसका उपलब्धियां था स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना और योजना लागू किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।